नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए 15 जिलों में घर घर सर्वे पूरा। नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता निर्धारण के लिए 15 जिलों में डोर टू डोर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इन जिलों में धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, पलामू, लातेहार और खूंटी शामिल हैं। बता दें, बीते 7 जनवरी तक 7 जिलों में सर्वे पूरा हुआ था। वहीं बुधवार शाम तक अन्य 8 जिले में भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। सर्वे का काम पिछले वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा कराया जा रहा है। वहीं आयोग के सदस्य अगले हफ्ते कुछ निकायों का दौरा कर सर्वे रिपोर्ट की वास्तविकता की जांच करेंगे। आयोग के सदस्य नंद किशोर मेहता ने बताया है कि जिला स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारियों एवं मास्टर प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों द्वारा जातियों का डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। जिन जिलों में प्रपत्र 1 में सर्वे पूरा हो चुका है, वहां के आम नागरिकों से जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने 1 हफ्ते में आपत्ति और सुझाव मांगा है। बता दें कि प्रपत्र में मतदाता और उनके पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, SC ST, सामान्य BC 1 2 की जानकारी देना आवश्यक है। झारखंड में भी युवा महोत्सव कराएगी राज्य सरकार। मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दिल्ली में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बुधवार को सम्मानित किया। कहा है कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें बेहतर मार्गदर्शन की और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड में भी युवा सम्मेलन कराएगी। मंत्री ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका किताबें हैं, उनमें चीज़ों को परखने की क्षमता आती है। आज की पीढ़ी बहुत तेज है, युवा तर्क करने की क्षमता को विकसित करे, सवाल पूछने की आदत को विकसित करे। युवाओं का जोश और ऊर्जा राज्य और देश के विकास की नींव है। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बधाई दी और कहा है कि आपने न केवल हमारे राज्य का नाम रोशन किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। रांची के हिंद पीढ़ी से लापता 2 बहन कर्नाटक से बरामद। हिंद पीढ़ी की रहने वाली 2 सगी बहन रहस्यमय तरीके से बीते 11 जनवरी को लापता हो गई थी। SSP चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों बहनों को कर्नाटक केरल के बॉर्डर के पास कर्नाटक पुलिस की सहायता से बरामद कर लिया है। बता दें, दोनों लड़कियां अपने प्रेमी के साथ गई थी। दोनों लड़कियां सुरक्षित है और उन्हें पुलिस की टीम रांची लेकर लौट रही है। संभवतः इस संबंध में पुलिस गुरुवार को प्रेस वार्ता कर विस्तार से खुलासा कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बहनें पूरी प्लानिंग के साथ अपने प्रेमी के साथ रांची से भागी थी। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से ज़्यादा युवकों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक अपहरण की कहानी बनाने के लिए वायरल किया गया ऑडियो पूरी तरह फर्जी निकला है। अबुआ आवास निर्माण में लापरवाही पर लगेगा जुर्माना। बोकारो की DC विजया यादव ने बुधवार को समाहरणालय में जिला समन्वय समिति की बैठक की है। बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में बताया गया है कि जिले में 152 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 118 के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 34 का निर्माण जारी है। वहीं DC ने 31 जनवरी तक बाकी बचे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है। DC ने मनरेगा के तहत निर्माणाधीन अबुआ आवास में स्वीकृत के विरुद्ध मास्टर रोल जनरेट की संख्या कम होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित प्रखंडों के BDO को आवास स्वीकृति के अनुरूप मास्टर रोल जनरेट कर मानव दिवस सृजित करने को कहा। आवास के लाभुकों का राइट टू वर्क का अधिकार पूरा नहीं होने पर संबंधित पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व BDO पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। लोहरदगा से PLFI उग्रवादी कृष्णा यादव गिरफ्तार। 2 लाख रुपए का इनामी PLFI का जोनल कमांडर कृष्णा यादव लोहरदगा से गिरफ्तार हुआ है। रांची पुलिस ने लोहरदगा पुलिस की मदद से कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को कुड्डू से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2021 में भी रांची पुलिस ने कृष्णा यादव गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लातेहार पुलिस ने एक मामले में पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेकर बालूमाथ थाना के हाजत में रखा था। वहीं 23 मार्च 2021 की सुबह पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वह पुलिस के पकड़ से दूर था और एक के बाद एक हत्या, गोलीकांड व आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती देता आ रहा था। गोड्डा के विकास के लिए पैसों की कमी नहीं। मंत्री राज्य के उद्योग व श्रम मंत्री सह गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि शहर को सुंदर और विकसित बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। गोड्डा का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, इसमें पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। मंत्री बुधवार की शाम शहर के मुख्य शहीद स्मारक पर आयोजित शिलान्यास समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा है कि वह शुरू से ही शहर और क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रहे हैं। जनता के हर सुख दुख का भागीदारी बना। गरीब का दर्द मुझे पता है। शहर खूबसूरत होगा तो गांव भी सुंदर होंगे। इस मौके पर मंत्री ने 5 करोड़ से अधिक की करीब 18 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें शहीद स्तंभ व कारगिल चौक का सौंदर्यीकरण समेत सड़क व पोखर की योजनाएं शामिल है। माओवादी व आपराधिक गिरोह की धमकी मामले में दर्ज करे एफआईआर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को 16 जिले के एसपी के साथ नक्सलवाद को लेकर समीक्षा बैठक किए हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा है कि माओवादी संगठन, स्प्लिटर ग्रुप और आपराधिक गुटों द्वारा धमकी से संबंधित जो भी सूचना पीड़ित द्वारा दी जाती है उसमें प्राथमिकी दर्ज किया जाए। साथ ही डीजीपी ने बैठक के दौरान निर्देश दिया है कि सभी जिले के एसपी विशेष रूप से नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादी, स्प्लिटर ग्रुप और आपराधिक गुटों के द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ से संबंधित दर्ज मामले का विशेष रूप से समीक्षा कर शीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी इसका अनुपालन अपनी देखरेख में कराना सुनिश्चित करेंगे। डीजीपी ने कहा है कि विभिन्न कांडों में माओवादी, स्प्लिटर ग्रुप और आपराधिक गुटों के जो भी अभियुक्त फरार हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाए। भाजपा का संविधान गौरव यात्रा शुरू। बीजेपी का संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत बुधवार से हुई है। इसकी शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की है। बाबूलाल मरांडी ने इसकी शुरुआत रांची के डोरांडा स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया है। इसके बाद डोरांडा क्षेत्र के रविदास मोहल्ला में पदयात्रा कर अनुसूचित जाति समाज के लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी की अंबेडकर विरोधी चेहरे को उजागर किया। मौके पर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। 12 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से नहीं मिली पेंशन, अमर बावरी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हेमंत सरकार की नाकामी रही है कि 11,81,000 लाभुकों को सितंबर 2024 से पेंशन नहीं मिली है। झारखंड में पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली। हर 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है, लेकिन समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण लाखों वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों के पेंशन से वंचित हैं। उन्होंने जनता के सवालों को भी सरकार के समक्ष रखा है। इन सवालों में क्या 11,81,000 गरीब और जरूरतमंद लोग सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं? क्यों समय पर प्रमाण पत्र भेजने में असफल रही सरकार और 100 करोड़ के फंड का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले से राज्यपाल ने किया संवाद। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों से संवाद किया है। उन्होंने प्रतिभागियों से उल्लेखनीय प्रदर्शन और राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी। राज्यपाल ने युवाओं की प्रतियोगिता में भागीदारी की सराहना करते हुए कहा है कि किसी विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और अन्य राज्यों की संस्कृति व सोच को समझना युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि वे अपने कार्यों और उपलब्धियों से न केवल राज्य बल्कि देश का भी नाम रोशन करें। प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। झारखंड मौसम। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंड हवाओं का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। वहीं गुरुवार के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि सुबह में कोहरा और बादल रहने के कारण कनकनी रहेगी, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते से ठंड का असर लगभग समाप्त हो जाने की उम्मीद है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान गुरुवार को 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। धान खरीद का लक्ष्य नहीं हासिल कर पाई सरकार। खरीफ विपणन मौसम में हर वर्ष सरकार की ओर से धान की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा सरकार की ओर से बोनस राशि का भुगतान किसानों को किया जाता है। इसके बावजूद पिछले 5 वर्षों में सिर्फ एक बार ही सरकार धान क्रय के निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पाई है। बता दें, वित्तीय वर्ष 2021 में सरकार ने किसानों से धान खरीद को लेकर 60.85 लाख क्विंटल निर्धारित किया था। इस वर्ष सरकार की ओर से 62 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई थी। यह लक्ष्य का 103% था। किसानों को सरकार की ओर से संबंधित वित्तीय वर्ष में 182 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया गया था। इसके बाद से सरकार अब तक धान क्रय के निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है। धन्यवाद।